क्या आपको लगता है कि आपके अंदर वो ताकत नहीं है जो आपको आपकी सफलताओं तक ले जा सके? या आपको लगता है कि आप असफलताओं से घिरे हुए हैं और अब आपको खुद के ऊपर भरोसा करना मुश्किल हो गया है? अगर हाँ, तो रुकिए। मैं कमल परुथी, आपका दोस्त और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, और आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से हम अपने खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत मोटिवेट तो करेगा ही, साथ आपकी एक सोच को भी नई दिशा देगा। जी हाँ, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्तों, बल्कि ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का तरीका है। और इसे मैं शेयर करूंगा आपके साथ कुछ रिलेटेबल एग्जांपल्स के साथ, स्टोरी के साथ और कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स के साथ, जिन्हें आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपने इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। तो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप मेरे इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक जरूर करिए। तो शुरू करता हूं दोस्तों मैं एक छोटी सी स्टोरी। जी हाँ, एक बार एक फार्मर था जिसने अपने खेत में बीज लगाए हुए थे। वो सिंचाई डेली करता था और काफी टाइम तक करता रहा। 3-4 महीने बीत गए, वहां कोई फसल नहीं आई। और उसके आसपास के जो किसान थे वो भी उसके ऊपर हंसने लग गए। वो बोलने लग गए कि ये पागल है, कुछ निकल ही नहीं रहा, ऐसे ही रोज पानी दे देता है। पर वो डिमोटिवेट नहीं हुआ, उसे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था। वो कंटिन्यूसली अपने खेतों की सिंचाई करता रहा। 6 महीने तक भी कुछ नहीं, पर उसने कंटिन्यूसली अपने खेतों की सिंचाई जारी रखी। और फिर एक दिन ऐसा आया कि जब चारों तरफ उसके खेत में हर तरफ छोटे छोटे बांस के पौधे आ गए थे। जी हाँ, और अगले 6 हफ्तों में वो 90 फीट तक ऊपर पहुंच गए थे। ये होता है सेल्फ बिलीफ, क्योंकि किसान को खुद पे विश्वास था और उसे पता था कि बीज के अंदर जीवन है, बीज के अंदर लाइफ है। तो ये उस किसान की नहीं दोस्तों, बल्कि आपकी कहानी है। और बांस के बीच आपके सपने हैं। आपके अंदर वो ताकत है जो आपके सपनों को सच कर सकती है, आपके सपनों को मेहनत और विश्वास से 90 फीट तक लंबा बना सकती है। तो कैसे इस विश्वास को लेकर आए, अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो प्रैक्टिकल स्टेप्स, जिन्हें आप अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दें। जी हाँ, तो पहला स्टेप है दोस्तों कि आप जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो आप बोलते हैं वही आप बनते हैं। इसलिए अगर अक्सर आप ये कहते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, या फिर मुझे सक्सेस नहीं मिल सकती, या मेरी किस्मत खराब है, तो इस तरह के शब्दों को आपका दिमाग सच मान लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं पर उससे पहले ही आपके मन में ये थॉट चलने लग जाती है कि यार क्लियर तो होता नहीं, जॉब तो मिलने वाली नहीं। और मैं जानता हूं ऐसे बहुत लोगों को जिनकी इस तरह की सोच भी है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से यही नेगेटिव थॉट उन लोगों की सच्चाई बन जाती है। बिल्कुल, ये 100% ट्रू है। तो इसे बदलिए, अपने आप से कहिए कि मैं कोशिश कर रहा हूं और मैं 100% सफल होऊंगा। जी हां, ये इसका मूल मंत्र है। दूसरा स्टेप, अपनी छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करो। जी हाँ, क्योंकि जो आपकी छोटी छोटी विक्ट्रीज होती हैं डेली लाइफ में, उन्हें ओवरलुक मत करो, उन्हें नजरअंदाज मत करो, क्योंकि यही छोटी छोटी विक्ट्रीज आपको बड़ी सफलता की ओर लेके जाती है। मान लीजिए, जैसे अगर आपने कोई मोटिवेशनल बुक या कोई नॉलेज के लिए कोई बुक पढ़नी शुरू की है, आप उसके 5 पेज डेली पढ़ रहे हैं और ऐसे करके आप उसे पूरा कर लेंगे। तो जब आप डेली 5 पेज पढ़ रहे हैं तो उस डेली विक्ट्री को सेलिब्रेट कीजिए। अगर मैं अपनी लाइफ से कहूं तो मैं पिछले मोर देन 50 डेज से डेली वीडियोस बना के डाल रहा हूं, और ये छोटी उपलब्धि डेफिनेटली आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। आप अपने आप को जब शाबाशी देते हैं, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ता है। एक और स्टेप, तीसरा स्टेप जो है, आप अपने आप को उस जगह पर देखें, उस मुकाम पर देखें जहां आप पहुंचना चाहते हैं। उसे ऑलरेडी विजुलाइज कीजिए, उसे इमेजिन कीजिए। जैसे कि अगर आप नई जॉब चाहते हैं
तो आप अपने आप को वहां पर पहले से ही उस ऑफिस में काम करता हुआ देखिए। उसे फील कीजिए, उस खुशी को फील कीजिए, उस एक्साइटमेंट को फील कीजिए, क्योंकि आप उस ऑफिस में काम करना चाहते हैं और आप वहां पर अब काम कर रहे हैं। आपका दिमाग इस विजुअलाइजेशन को सच मानने लगेगा और इससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो ये विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। फोर्थ स्टेप है दोस्तों कि लोग जो होते हैं वो मोस्टली अपनी पास्ट फेलियर को देख के, पास्ट फेलियर्स के एक्सपीरियंस से अपने आप को लेबल कर देते हैं, अपने आप को जज करते हैं। ये लेबलिंग छोड़ दीजिए, ये अपने आप को जज करना छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि पास्ट फेलियर्स कभी भी अपनी लाइफ में एक दीवार की तरह मत देखिए, बल्कि उन्हें एक सीढ़ी बनाइए, उन्हें एक सीढ़ी के रूप में देखिए। क्योंकि सफलताएं जो हैं हमें सिखाती हैं, वो हमारे बेस्ट टीचर होते हैं। और आपने भी हो सकता है सुना होगा थॉमस एडिसन, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट। कितनी बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बल्ब बनाने का? कोई बोलता है 1000 टाइम, कोई बोलता है 10,000 टाइम्स, और फाइनली उन्होंने बनाया। तो उनका क्या माइंडसेट था? वो कहते थे कि मैंने 1000 बार असफलताएं नहीं पाई, बल्कि मैंने 1000 बार यह सीखा कि कोई चीज कैसे काम नहीं करती है। तो इसलिए अपने पास फेलियर से अपने आप को जज मत कीजिए, बल्कि उनसे लर्न कीजिए, वो आपको सिखा रहे हैं। इसके अलावा एक और इससे अच्छी टेक्निक देता हूं मैं आपको। आप अपनी पास्ट फेलियर्स को लिखिए। आपके माइंड में हो सकता है क्वेश्चन आए कि अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूं। लोग अपनी विक्ट्रीज को लिखते हैं, अपनी लाइफ की ग्लोरीज को लिखते हैं, और मैं पास्ट फेलियर्स को लिखने की बात कर रहा हूं। जी हाँ, आप अपनी पास्ट फेलियर्स को लिखिए, साथ ही लिखिए कि आपने उनसे क्या सीखा। जब आप ये लिखेंगे कि आपने उनसे क्या सीखा, आप ग्रोथ की तरफ चले जाते, आपका माइंड समझ जाता है कि फोकस कहां करना है। इसलिए ये अपनी डायरी में लिखना शुरू कीजिए। अपने पास्ट की फेलियर्स को आज ही लिख दीजिए। जितने भी आपको लगता है पास्ट फेलियर से, वो लिखिए, और लिखिए साथ में कि आपने उनसे क्या सीखा है, और देखिए आपका कॉन्फिडेंस कहां जाता है। और 5वां स्टेप है दोस्तों, ग्रेटिट्यूड। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए जो आपके पास ऑलरेडी है। उनके ऊपर फोकस मत कीजिए जो आपके पास नहीं। ग्रेटिट्यूड से आपका अबंडेंस का माइंडसेट बने। वो कोई भी चीज हो सकती है, जैसे एक फैमिली हो सकती है, अच्छी हेल्थ हो सकती है, अच्छी जगह पे रह रहे हो, आपके पास एक अच्छी सोच है, आपके पास पहनने को कपड़े हैं। तो जो भी है, आपके आज अच्छी हेल्थ है, आपके हाथ पैर अच्छे से काम कर रहे हैं, जो भी है आप उन्हें लिखिए। क्योंकि ग्रेटिट्यूड से आपकी नेगेटिव थॉट्स जो है वो मैच नहीं करती हैं और वो वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती, और ग्रेटिट्यूड आपके अंदर पॉजिटिव वाइब भर देगा। जी हाँ, तो ये थे 5 स्टेप। बट इसके अलावा एक और भी मैं बताता हूं, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना बहुत इजी है दोस्तों, बट इसको सिस्टमेटिकली। इसलिए एक और चीज ये है कि अपने आप को माफ करना सीखो। पास्ट फेलियर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल मत बनाओ अपने आप को या दूसरों को, बल्कि एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत कीजिए। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बताता है दोस्तों कि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। इसलिए अपनी सोच को आज से बदलिए। अपनी सोच के, नई सोच के नए बीज अपने माइंड के ग्राउंड के अंदर, अर्थ के अंदर लगाना शुरू कीजिए, और वो आपकी लाइफ में एक अच्छी फसल के बड़े बड़े पेड़ बन जाएंगे। पर इसके साथ शर्त यह है कि आप उन बीजों को प्यार से और विश्वास के साथ सींचते रहें। तो आज से ही खुद के ऊपर भरोसा करना शुरू कीजिए। छोटे छोटे कदम लें, बड़ी सोच रखें और अपने सपनों की ओर बढ़ें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। याद रखिए, आप अपनी जिंदगी के क्रिएटर हैं, रचयिता हैं। खुद पर भरोसा रखो, अपने सपनों को सच बनाओ। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।